प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सुनोगे? क्या आपको पता है मेरी ये कविता किससे संबंधित है? ये गणित विषय से संबंधित है। चलो, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ तुम्हें। नन्हा टिंकू गया बाजार, लेकर आया केले 4। केला एक दिया मम्मी को, केले रह गए बाकी 3। बोलो कौन बजाए बीन? बोलो कौन बजाए बीन? केला एक दिया पापा को, केले रह गए बाकी 2। बोलो कौन रहा है रो? बोलो कौन रहा है रो? केला एक दिया पप्पू को, केला रह गया बाकी 1। बोलो कौन खाएगा केक? बोलो कौन खाएगा केक? केला खाया टिंकू ने भी, सचमुच टिंकू बालक ने। उसको देंगे अच्छा केक, उसको देंगे अच्छा केक। नन्हा टिंकू गया बाजार, लेकर आया केले 4। कैसी लगी मेरी कविता? थैंक यू, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आजकल तो आप घर पर ही होगे ना, खूब मस्ती भी करते होगे। लेकिन मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ना भी है और बड़ों का कहना भी मानना है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी पोएम सुनाने वाली हूँ और इस कविता के माध्यम से हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। 10 छोटी चिड़िया। मेरे हाथ में चिड़िया के बहुत सारे चित्र हैं। कौवा भी है, तोता भी है, मोर भी है। 10 छोटी चिड़िया खा रही थी जौ। जौ पता है क्या होता है? अनाज होता है, गेहूं और चावल होता है। तो 10 छोटी चिड़िया खा रही थी जौ। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 9। 9 छोटी चिड़िया पढ़ रही थी पाठ। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 8। 8 छोटी चिड़िया कर रही थी बात। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 7। 7 छोटी चिड़िया खा रही थी दाना। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 6। 6 छोटी चिड़िया कर रही थी नाच। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 5। 5 छोटी चिड़िया खा रही थी अचार। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन। बीन पता है कौन बजाता है? सपेरा। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़िया खा रही थी जौ। उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़िया खा रही थी केक। आप खाते हो ना केक? उनमें से एक उड़ गई, बाकी बची 1। 1 छोटी चिड़िया बुन रही थी हीरो। उनमें से भी उड़ गई वो, तो बाकी बची 0। तो कैसी लगी आपको ये कविता? बहुत अच्छी लगी ना? तो आपको घर में पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है। ओके बच्चों, बाय बाय। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ नैन्सी बंसल और आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके हम बच्चों को फ्रैक्शन किस तरह से सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ब्लॉक्स का यूज़ करके हम बच्चों को सबसे पहले एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे
कि ये एज अ होल है, ये हमारी एक इमेज है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके हम बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद हमें बच्चों को 1/2 सिखाना है कि 1/2 क्या होता है। तो इसके लिए हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि हम इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। हम 2 इक्वल पार्ट्स करने के लिए डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हम ये बताएंगे कि ये दिस रिप्रेजेंट 1/2 एंड द रिमेनिंग पार्ट दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट 1/2। इससे अलग डिफरेंट कलर का यूज़ करके बच्चे इजीली समझ जाएंगे कि ये एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में हम इस तरह से ज्वाइन करके बच्चों को ये भी समझा सकते हैं कि ये दोनों बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही 1/4 पार्ट एज अ होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1/2 के बाद हमें बच्चों को 1/4 सिखाना है कि 1/4 किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एज अ 1/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसके 4 अलग अलग पार्ट्स हम बच्चों को करके दिखाएंगे कि ये चारों पार्ट्स 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम इन चारों को आपस में ऐड करके दिखाएंगे कि ये चारों 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो ये भी एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। 1/2 और 1/4 को रिप्रेजेंट करने के बाद हम बच्चों को 3/4 किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम वो दिखाएंगे। दिस रिप्रेजेंट 1/4 बट एज वी कैन शो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट 3/4। ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 पार्ट्स 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जब हम इन्हें भी ऐड करेंगे ये भी एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आई होप बच्चे इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, children. Today I will give you 3 sums of subtraction, problem solving sums. आपको problem solving sums solve करने। So first sum is I have 9 mangoes. I gave 4 mangoes to monkey. How many mangoes there will be with me? मेरे पास क्या थे? 9 मैंगोज थे। मैंने 4 मैंगोज मंकी को दे दिए। अब मेरे पास कितने मैंगो बचे? क्या करेंगे आप इसमें? 9 में से आपको 4 माइनस करना है तो आपका आंसर हो जाएगा। माय सेकेंड क्वेश्चन इज जॉन हैव 9 स्वीट्स। ही गेव 7 स्वीट्स टू एलेक्स। सो हाउ मेनी स्वीट्स डज द जॉन हैव? अब उसके पास कितनी बची? जॉन के पास 9 स्वीट्स थी, उसने 7 एलेक्स को दे दी। अब जॉन के पास कितनी बची? इसमें भी सिंपल आपको क्या करना है? माइनस करना है। 9 में से 7 को आपको माइनस करना है। अब है देयर आर 7 पैरट्स ऑन ए ट्री। 2 फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री। सो हाउ मेनी पैरट्स आर ऑन द ट्री? क्या था? एक पेड़ पर 7 पैरट्स थे, उसमें से 2 उड़ गए। अब पेड़ पर कितने पैरट्स बचे? तो ये आपको माइनस करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू। Hello students, today I will tell you by adding these two numbers we will get number 5, means number pair of number 5. 5 red apple on the tree, 1 for you and 4 for me. 5 yellow bananas on the tree, 2 for you and 3 for me. 5 purple plum on the tree, 3 for you and 2 for me. 5 green pears on the tree, 4 for you and 1 for me. 5 orange apricot on the tree, 5 for you and 0 for me. So, the number pairs of 5 are 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1, 5 and 0. Thank you. Hello dear students, today we are going to recite a poem and the title of the poem is One More. Students, do you know what is the meaning of one more? One more means ek aur. So let's recite the poem and then we will find out
that why the poem's name is One More. One little parrot singing I love you. One more joins in making them two. Two little parrots resting on a tree. One more joins in making them three. Three little parrots looking for more. One more joins in making them four. Four little parrots wanting to dive. One more joins in making them five. Five little parrots playing with the sticks. One more joins in making them six. Six little parrots flying to the heaven. One more joins in making them seven. Seven little parrots hopping on a gate. One more joins in making them, yes, eight. Eight little parrots enjoying the sunshine. One more joins in making them, yes, of course, nine. Nine little parrots made a new friend. Now all together they become 10. So children, can you count them now? Count all these parrots. They are 10 in number. Okay. So in this poem we have seen that in every new stanza, one more parrot was coming to join the previous one. And that's how the number of parrots were increasing. So now we have 10 parrots, and earlier in the beginning of the poem there was only one parrot. तो जैसे जैसे parrots add होते गए, they became 10 now. So I hope you enjoyed the poem, children. Thank you.